पीवीयूएनएल के सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीवीयूएनएल की उपलब्धियों पर बातें रखी। रामगढ़ जिले के पतरातू पीवीयूएनएल में जनवरी 2025 में 800 मेगावाट की पहली इकाई का बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पीवीयूएनएल के सीईओ आरके सिंह ने कहा, जनवरी के अंतिम माह में ट्रांसमिशन लाइन भी क्लियर हो जाएगी। 4000 मेगावाट में 2400 मेगावाट चालू की गई, वहीं 1600 मेगावाट चालू किया जाएगा। बनाडी कोल माइंस से कोयला पीवीयूएनएल में सप्लाई किया जाएगा। जल्द इसकी प्रक्रिया चालू की जाएगी। संभावना है कि 2025 से कोयला निकाला जाएगा। उत्पादन शुरू करने के बाद पहले फेज की बिजली 85% झारखंड सरकार को जाएगी, बाकी 15 केंद्र सरकार के अधीन होगी। पीवीयूएनएल के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं उनका विकास किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से रोजगार से भी लोगों को काम किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूर्व पीवीयूएनएल के अधिकारी और पत्रकारों ने केक काटकर नए साल का जश्न मनाया। पत्रकारों द्वारा जनहित से जुड़े कई समस्याओं को पीवीयूएनएल के समक्ष रखा। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। करीबन 4 महीने के बाद एक बार फिर से हम यहाँ एकत्रित हुए आप लोगों के साथ ये प्रेस वार्ता करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ जो भी कार्य स्तर पर प्रोग्रेस हो रहा है और जो हम समाज के लिए कर पा रहे हैं, आपके समस्त रूबरू होकर के हम रख पाए। हमने दिसंबर 25 का रखा हुआ है कि दिसंबर 25 में हम वहाँ से कोयला निकालना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि हमें कोयला में भी हमें अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारी बिजली तो वहाँ से पैदा होगी। और जैसा पहले लास्ट टाइम भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि बिजली का 85% जो हम बिजली पैदा करेंगे यहाँ पे, वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को जा रही है। और 15% जो कोटा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटा होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है जो 15% बिजली किसको किसको देनी है। तो वो अभी हमारा अभी आवंटन होना बाकी है, लेकिन ये 85% तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को जाएगी। उसके अलावा दूसरे यूनिट का हमारा शेड्यूल है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर 2025, और तीसरी यूनिट जो हमारी है वो दिसंबर 25 का हमारा टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि तीनों यूनिट को इस साल ही 2000 के तहत हमारी पहले फेज में हम 800 मेगावाट की 3 यूनिट को लगा रहे हैं, जिसकी पहली यूनिट हम जनवरी के महीने में ही उसको सिंक्रोनाइज करेंगे और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हम उसका कॉमर्शियल डिक्लेरेशन करके पूरी तरीके से बिजली उत्पादन शुरू कर देंगे। हम यहाँ पे हमारे ये पूरा जो पहला फेज है 2400 मेगावाट का, उसके 85% बिजली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को हमें देनी है। बाकी 15% हमारा सेंट्रल जो कोटा होता है वो उसमें जाता है उसके अंदर। और इस परियोजना के लिए जो कोयला आना है वो हमारा एक बनाडी कोल माइन है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके थ्रू हमारा कोयला आना है, जिसकी पूर्ण क्षमता 250 मिलियन मेट्रिक टन की है और मैक्सिमम उसमें कैपेसिटी एक साल के अंदर 12 मिलियन मेट्रिक टन, जो पिक कैपेसिटी बोलते हैं वो 12 मिलियन मेट्रिक टन की होगी। उसके थ्रू हमें कोयला आना है, लेकिन अभी इनिशियल फेज में बिकॉज वो खदान में उत्पादन होने में भी 1-1.5 साल का समय है हमारे पास। तभी हमारा बीसीसीएल और सीसीएल इन दोनों के साथ एग्रीमेंट है, जिसके तहत हम कोयला यहाँ पे ला रहे हैं, जिससे कि यूनिट को चला के इसको हम कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर कर पाएँ। और जहाँ तक रोजगार का मामला है तो करीब 70% फी सीधी यहाँ पे इस गवर्नमेंट माने कि झारखंड स्टेट के बच्चे यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी यहाँ पे। और इस जहाँ तक इस डिस्ट्रिक्ट की बात, अगर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो करीब 30% के करीब में बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट के हैं। पतरातू के अगर प्रखंड की भी बात कर लें तो 20-25% से ऊपर यहाँ के भी बच्चे हैं, जिसमें हम प्राथमिकता जो हमारे नियर बाई सराउंडिंग विलेजेस के लोग बच्चे हैं उनको योग्यता के हिसाब से, जो योग्यता होती है उस योग्यता के हिसाब से करते हैं। हम उनको नौकरी दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दे रहे हैं। और उसके अलावे जब हमने टेक ओवर किया था इस प्लांट को, जो पुराने पीटीपीएस प्लांट के, तो उसे करीब 350-400 हमारे पास 500 के करीब में हमारे जेओजे वर्कर, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के वर्कर हैं, जो उस जमाने में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, उनको हम अभी भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। और उनको हम धीरे धीरे उनका भी हम स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे जब प्लांट चलना शुरू हो जाएगा तो ऐस के लिए, कोयला के लिए हमें अच्छे ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हेवी मशीनरी चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हम उसमें से सेलेक्ट करके उन लोगों का स्किल अपग्रेडेशन करके हम उनको भी रोजगार में, जैसे कि लंबे समय तक हमारे साथ काम कर पाएँ, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। और उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि किसकी कितनी डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उनके हैंड होल्डिंग करने के लिए हम उनको योग्यता भी प्रदान कराएंगे किसी टाई अप करके किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, सो दैट कि वो एक अच्छे तरीके से हमारे लिए काम कर पाए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।